जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। नीतीश कुमार आज एनडीए की बैठक छोड़कर बीच में ही निकल गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर है आज के दिन की। लेकिन आपको यह खबर नेशनल मीडिया में नहीं मिलेगी, नेशनल मीडिया के टीवी डिबेट्स में नहीं मिलेगी, पोर्टल्स पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया को शायद ये निर्देश दिया गया है कि इस खबर को जितना जल्दी हो सके दबा दिया जाए। इस खबर को पब्लिक डोमेन में आने से जितना संभव हो सकता है रोकने की कोशिश की जाए। और अब तक न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और न जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इसको लेकर के कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक बीच में छोड़कर निकल गए। बैठक शुरू हुई, बमुश्किल 8 से 10 मिनट नीतीश जी बैठे और उसके बाद वो वहां से निकल गए। इस बैठक में सबसे खास बात ये रही कि इस बैठक में ललन सिंह भी शामिल थे। जब नीतीश कुमार वहां से निकल रहे थे, बैठक से निकल रहे थे, तो उनको बाहर तक छोड़ने विनोद तावड़े जो बिहार भाजपा के प्रभारी है वो भी आए, संजय मयूख भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी आए, लेकिन ललन सिंह नहीं आए। ललन सिंह मीटिंग में आराम से बैठे हुए थे। और इससे पहले कल जब नीति आयोग की बैठक होनी थी तो नीतीश जी उसमें भी नहीं गए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी दिल्ली में, उसके बावजूद नीतीश कुमार नीति आयोग की उस बैठक में शामिल नहीं हुए। अलबत्ता बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो भाजपा कोटे से हैं वो उस बैठक में शामिल थे। अब खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार जी ने कल नड्डा साहब से मुलाकात की थी और उनको अपनी सीट की लिस्ट थमा दी थी। 123 सीटों से कम पर नीतीश कुमार किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा अगर होगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश जी अपने कोटे से 2-4 सीटें देकर अकोमोडेट कर सकते हैं। चिराग पासवान को वो किसी कीमत पर भी अपना अलाई पार्टनर नहीं मानते हैं, जिसका संकेत उन्होंने एक बार फिर दे दिया है। और चिराग पासवान की तरफ से भी शायद इसी तरह का कुछ डेवलपमेंट देखने को आ रहा है, जब कल उनके जीजा जी, सांसद जीजा जी अरुण भारती की ओर से एक फेसबुक पोस्ट आया है कि गठबंधन में सहयोग लेकिन स्वतंत्र पहचान, और एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है उनके जीजा जी अरुण भारती जी ने कि वो गठबंधन में तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ लड़ेंगे। यानी एक इशारा है कि चिराग पासवान की भूमिका कुछ और होने वाली है और इसको लेकर के भी शायद एनडीए के अंदर मंथन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज ये है कि नीतीश कुमार उस बैठक से 10 मिनट के अंदर बाहर हो गए, जिस बैठक में बिहार चुनाव का एजेंडा भी तय होना था। और बिहार का एजेंडा तय हुआ भी। तय ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। अब उनके कटआउट्स भी लगा दिए जाएं मोदी जी के, तो आपको शायद एक हफ्ते में पटना से लेकर के बिहार के तमाम बड़े शहरों में ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स दिख सकते हैं, जिसमें मोदी जी आर्मी की भूमिका में आर्मी का ड्रेस पहन करके हेलमेट उठाए और वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। और खबर यह भी है कि नीतीश जी को शायद ये बात भी नागवार लगी है कि सेना के पराक्रम पर वोट मांगा जाए। नीतीश जी चाहते हैं कि उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उन काम की बुनियाद पर वोट मांगा जाए, एनडीए गठबंधन चुनाव में उतरे। और आज जिस तरह से नीतीश कुमार मीटिंग से बाहर निकले हैं और ललन सिंह मीटिंग के अंदर बैठे रहे हैं, ललन सिंह उनको छोड़ने तक नहीं आए हैं, ये बहुत साफ हो चुका है कि शायद नीतीश जी को अब ललन सिंह और संजय झा पर भी भरोसा नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले जनता दल यूनाइटेड की जब मीटिंग हुई थी पटना में और उसमें सब लोग शामिल थे, तो ये खबर आई थी कि भाजपा से सीट शेयरिंग के लिए बार्गेन करने की पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी ने संजय झा और ललन सिंह को दे रखी है। और उन्होंने अपनी डिमांड भी बता दी थी कि हम 120 से 23 सीटों से नीचे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 120 से 23 सीटें 120 से 123 सीटों तक अगर नीतीश कुमार को दे दिया जाएगा तो फिर बचती हैं 120 सीटें। तो उन 120 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खुद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मांझी जी को कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर नीतीश जी अकोमोडेट करने को तैयार नहीं होते हैं तो फिर नीतीश कुमार जी को कितनी सीटें देकर एडजस्ट किया जाएगा। ये बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार जी के तेवर शायद कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बज़ाहिर बड़ा कूल दिखने की कोशिश कर रही है
कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है नीतीश जी की मीटिंग से बाहर निकल जाने से, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और दो तीन बातें बहुत साफ है। एक तो नीतीश जी सीट शेयरिंग पर क्लियरेंस चाहते हैं। दूसरा, बिहार में प्रधानमंत्री जी का 2 दौरा पहले हो चुका है, एक भागलपुर में और एक मधुबनी में। दोनों दौरों को लेकर नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी को खुद ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी उनके नाम की घोषणा कर देंगे कि चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब एक बार फिर इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा होने जा रहा है। 29 मई की रात वो पटना पहुंचेंगे और 30 को वो जनसभा करेंगे। तो नीतीश जी ये भी चाहते हैं कि इस जनसभा में एटलीस्ट मोदी जी उनके नाम की घोषणा कर दें कि 25 से 30 फिर से नीतीश जो जदयू ने नारा दिया है उस नारे को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इंडोर्स किया जाए। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इंडोर्स नहीं किया जाए, बल्कि मोदी और शाह के लेवल पर इसको इंडोर्स किया जाए, पब्लिकली इंडोर्स किया जाए। तो ये बड़ी उथल पुथल है बिहार की राजनीति में। और दूसरे साइड से एक और खबर आई है कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव जी ने 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि बैठे बिठाए एक मुद्दा जिस पर वो चुनाव लड़ सकती थी, जिस पर वो लालू परिवार की घेराबंदी कर सकती थी, वो मुद्दा लालू जी ने 6 लाइन की ट्वीट्स के साथ खत्म कर दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के पास हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं तो इस बात की पूरी संभावना थी कि कल तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण हुआ, जिस तरह से उनकी फोटोज वायरल हुई और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 12 सालों से वो उस महिला के साथ रिलेशनशिप में है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि यादव समाज की बेटी को यादव के हितैषी होने का दावा करने वाले लालू यादव के परिवार में प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस पूरे किए करे पर लालू जी ने आज एक ट्वीट करके पानी फेर दिया है और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो रोहिणी आचार्य जी की ट्वीट ने भी पूरी कर दी है, जब रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट तौर पर अपने पिता के साथ खड़े होते हुए अपने भाई के खिलाफ ट्वीट किया है और साफ उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो भी लोक आचरण दिखना चाहिए वो अगर नहीं दिखेगा तो हम किसी तौर पर समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बदजबान मंत्रियों और सांसदों का देश की सेना के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां और पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के जानबूझकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार में उन विवादित टिप्पणियों का ज़्यादा असर होता है या ऑपरेशन सिंदूर का, जिसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी खुद लेने की कोशिश करेंगे, बल्कि उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नीतीश कुमार जी की मीटिंग छोड़कर बीच में निकलने को किस तरह लिया गया है, किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ न कुछ है जो बहुत बड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब पटना वापस लौटे हैं तो एयरपोर्ट पर जिन लोगों ने उनको देखा है उनका ये कहना है कि नीतीश जी के चेहरे का तनाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। हालांकि नेशनल मीडिया आपको इस पर डिबेट करके नहीं बताएगा। नेशनल मीडिया के पास तेज प्रताप यादव का मुद्दा ज़रूर है, तो चाहे तो उस पर डिबेट कर सकता है, लेकिन नीतीश जी के बीच बैठक से निकल जाना नेशनल मीडिया के लिए खबर नहीं है। अलबत्ता ये खबर अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से होती और राहुल गांधी अगर बीच मीटिंग से छोड़कर निकल गए होते, दीपांकर भट्टाचार्य अगर बीच मीटिंग से छोड़कर निकल गए होते, तो ये 48 घंटों का मुद्दा होता नेशनल मीडिया के डिबेट के लिए। लेकिन चूंकि मामला एनडीए का है, एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी है, एक पूरा सिस्टम है जो एनडीए के साथ खड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि मीडिया इस वक्त एनडीए का एक अलाई पार्टनर है, कह सकते हैं कि उसको आउटसाइड पैनलिस्ट है, आउटसाइड एलाई पार्टनर है। तो इसलिए आपको इसमें डिबेट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।